नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जागरूक भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चंद्रयान 3 का यह हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में फिर लौटा। इसरो ने दिया एक और बड़ा अपडेट। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाले LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का क्रायोजेनिक ऊपरी हिस्सा बुधवार को पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश कर गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने यह जानकारी दी। सितंबर में स्लीप मोड में गए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब तक सक्रिय नहीं हो सके हैं। इसरो ने एक बयान में कहा, संभावित प्रभाव बिंदु का अनुमान उत्तरी प्रशांत महासागर के ऊपर लगाया गया है। अंतिम ग्राउंड ट्रैक यानी किसी ग्रह की सतह पर किसी विमान या उपग्रह के प्रक्षेप पथ के ठीक नीचे का पथ भारत के ऊपर से ही गुजरा। इसरो ने बताया कि रॉकेट बॉडी LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का हिस्सा थी। चंद्रयान 3 का ये हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में फिर लौटा। इसरो ने दिया एक और बड़ा अपडेट। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाले LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का क्रायोजेनिक ऊपरी हिस्सा बुधवार को पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश कर गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ये जानकारी दी। सितंबर में स्लीप मोड में गए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब तक सक्रिय नहीं हो सके हैं। इसरो ने एक बयान में कहा कि संभावित प्रभाव बिंदु का अनुमान उत्तरी प्रशांत महासागर के ऊपर लगाया गया है। अंतिम ग्राउंड ट्रैक किसी ग्रह की सतह पर किसी विमान या उपग्रह के प्रक्षेप पथ के ठीक नीचे का पथ भारत के ऊपर से नहीं गुजरा। इसरो ने बताया कि यह रॉकेट बॉडी LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का हिस्सा थी। यह अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार दोपहर 2:42 के आसपास पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया। इसरो ने कहा कि रॉकेट बॉडी का पुनः प्रवेश इसके लॉन्च के 124 दिनों के भीतर हुआ, जब भारत ने रचा इतिहास। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुए चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी। भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था। इसके बाद करीब 14 दिनों चांद पर एक दिन में कई अहम जानकारियां जुटाई। सो रहे हैं विक्रम और प्रज्ञान। 2 सितंबर को स्लीप मोड में गए विक्रम लैंडर अब तक लंबी नींद में है। हालांकि इसरो भी लगातार कोशिश में है, लेकिन लैंडर और रोवर को अब तक दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। दरअसल लैंडर और रोवर को पृथ्वी के 14 दिनों के हिसाब से ही तैयार किया गया था। इसरो के वैज्ञानिक पहले ही साफ कर चुके थे कि अगर दोनों दोबारा सक्रिय होते हैं तो ये बोनस होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरूक भारत न्यूज।